आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो आखिर वह डाइपोल उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेव करता है उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि दैट वी आर पुटिंग दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को नहीं रख रहे हैं, हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही डाइपोल को रखते हैं। अब सवाल हमारे दिमाग में एक और घुस रहा होगा कि आखिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग डाइपोल को क्यों नहीं रखते, अगर रखेंगे तो तब क्या होगा। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब डाइपोल कैसा बिहेव करता है, राइट। तो इस टॉपिक का नाम ऐसे भी आ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, that we have put an electric dipole in a uniform electric field. So let us consider that a region of electric field, एक region of electric field को मैंने consider करा। This is the region of electric field or the uniform electric field, and a dipole is placed at an angle theta with the direction of electric field. This is the uniform electric field, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां से लेके यहां तक इस साइड यहां से इधर को उसकी डायरेक्शन है, एंड द डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डायरेक्शन में रखा गया। दिस विल बी द नेगेटिव चार्ज माइनस q, दिस विल बी द पॉजिटिव चार्ज प्लस q, एंड द डाइपोल इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2l बाय स्टैंडर्ड। ये रहा। एनी डाउट सो फार? बहुत आसान। ओके, now what actually happening over here? Now since let us take this individual charge, इस individual charge की हम लोग बात करते हैं। clear? This charge is placed in a uniform electric field. यह जो charge है ये uniform electric field में placed है। If this charge is placed in a uniform electric field or this charge is placed in an electric field, it experiences a force. इस charge पर electric field पर एक force लगेगा, राइट। और वो फोर्स कितना होगा? वी नो दैट E is equals to F over Q, then F will be equals to QE. What it is telling to us? It is simply telling that when a charge is placed in an electric field, always a charge experiences a force, and the value of that particular force is F is equals to QE. Now this positive charge will experiences a force in this particular electric field, and how much force it will be experiencing QE force, right? Now you know that the electric field lines from positive charge is what it is outward, और negative charge से electric field lines कहाँ होती हैं? अंदर को होती हैं, right? तो ये जो चार्ज है इस पर जो फोर्स रहेगा उसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? इधर को। QE. And this similar charge is also experiences a force in this region of electric field. इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? अपनी तरफ को। This will be opposite to the direction of electric field, right? अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं इसको डायरेक्शन को एक और तरीके से बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से इधर को है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ रखा होगा? यहाँ। और नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? यहाँ। Why I am saying? Because we know that the electric field line starts from positive charge and ends to negative charge. It means that somewhere here will be the existence of positive charge. That's why the lines are moving from here to here. Right? Now this is positive charge. Positive charge will repel positive charge. The direction will be here, QE. Right? Negative charge will be attracted by the positive charge. Direction कहाँ को होगी? उधर को होगी। इसलिए जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज को लगेगा वो कहां को लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज को जो फोर्स लगेगा वो उधर की डायरेक्शन में, राइट। नाउ सिंस दिस, इसको मैं मानता हूं ये जैसे डाइपोल, ठीक है, ये मार्कर एक डाइपोल, एक फोर्स इसको इधर को लग रहा है और एक फोर्स इसको उधर को लग रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ बोथ द फोर्स आर इक्वल इन अपोजिट। व्हाट वी कैन से इज दैट कपल ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल पर कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे, ये कपल लग रहा है। जब किसी चीज पे कपल लगता है तो उस पर हमेशा क्या लगता है? टॉर्क लगता है,
क्यों उस पे टॉर्क लगा? क्योंकि यह जो डाइपोल है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, इट स्टार्ट रोटेटिंग इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि एक फोर्स तो इधर को लग रहा है, दूसरा वो इधर को लग रहा है, इसके कारण ये जो डाइपोल है यहाँ पे क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, कपल लग रहा होता है या कपल ऑफ फोर्सेस लग रहे होते हैं, एंड यू राइट कपल ऑफ फोर्सेस आर इक्वल इन अपोजिट इन सेंस, these are equal and opposite in direction, it means that the torque acts on this dipole. Couple of forces are acting on the dipole, therefore a torque acts on the dipole, right? डाइपोल पे क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, एंड द वैल्यू ऑफ दैट टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल्स टू आइदर फोर्स, राइट, आइदर फोर्स मतलब कपल ऑफ फोर्सेस, कपल में से कोई भी फोर्स, चाहे ये वाला फोर्स लेंगे चाहे वाला फोर्स लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, राइट। Either force means I can take QE positive के लिए या QE negative के लिए, एक ही बात है, दोनों forces एक ही हैं। Now let us calculate the perpendicular distance between the forces, right? Okay. So what I have done, I have drawn, if I will draw perpendicular in this electric field, मैंने यहाँ से एक perpendicular draw, ठीक है? This is a perpendicular. Let us consider this will be x, ये x मैंने मान लिया, right? Now what is this? This is the perpendicular distance. यही क्या है, perpendicular distance है. Now you can name this triangle. Let us say A, B and C. So I will write in triangle ABC. अगर in triangle ABC हम देखेंगे, in triangle ABC, this will be what? X over 12. That is perpendicular over hypotenuse. If this is theta, this will be also theta, na? Perpendicular over hypotenuse will be what? Sin theta. X will be equals to 2L sin theta. Right? Now this x is the perpendicular distance. Then torque will be equals to either force, that is QE, multiplied by the perpendicular distance between the force, that is 2L sin theta. Right? Now you know that Q multiplied by 2L will be what? P. Then torque will be equals to tau equals to P sin theta, or tau is equals to P cross E. This is the expression for torque acting on an electric dipole when placed in a uniform electric field. Right? Whose value is given by tau is equals to P cross E or P sin theta. Now पिछली बार एक सवाल इस पर एक क्वेश्चन और आया था, और CBSE में ही आया, 2019 में क्वेश्चन भी आ रहा है। That is the इसकी स्टेबल कंडीशन क्या हो सकती है, इस टॉर्क की, सॉरी इस डाइपोल की स्टेबल कंडीशन क्या है? Now what is this stable condition? पहले चीज स्टेबल कंडीशन क्या है? स्टेबल कंडीशन क्या है कि जहां पर है जैसा है वैसे ही रहे, राइट? ये यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का मोशन न करे, that is the stable condition for the dipole. So what we want to calculate is that इस डाइपोल पर ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए, वेरी इजी, राइट? तभी तो ये स्टेबल होगा ना अपनी पोजीशन पे, अभी तो स्टेबल नहीं हो सकता। स्टेबल कब होगा, जब इस पे टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम हो जाए, राइट? सो फ्रॉम दिस अबव फॉर्मूला, ये टाउ इक्वल्स टू पी sin थीटा, इफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 0, अगर थीटा 0 हो जाए, if theta is equals to 0, then tau will be equals to P sin 0. The value of sin 0 is 0, तो tau will be equals to कितना आ जाएगा, 0, right? This is the condition for stable equilibrium. Condition for stable equilibrium.